नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विद्यानाथ झा। आसाराम को आज जमानत मिलेगी या फिर जेल में ही उन्हें 12 और रातें काटनी होंगी। आसाराम की जमानत पर जोधपुर की अदालत में कल फैसला नहीं हो सका। आज फिर कोर्ट में 11 बजे से जमानत पर सुनवाई होगी। आज कोर्ट के फैसले पर यह निर्भर करेगा कि आसाराम को जमानत मिलती है या उसे अभी जेल में ही रहना होगा। उधर केस की जांच कर रहे जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा को धमकी मिली है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच कर रहे डीसीपी को धमकी मिली है, यह खबर आ रही है। लेकिन आज आसाराम बापू को 14 रातें जेल में बितानी पड़ेंगी या फिर आज उन्हें जमानत मिल जाती है, इस पर नजर टिकी रहेगी। 11 बजे एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी। बहस जो कल अधूरी रह गई थी उसको आगे बढ़ाया जाएगा और आज एक बार फिर से पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं जोधपुर की अदालत पर, जहां से आज फैसला यह आना है कि आसाराम बापू को आज जेल में ही रहना होगा। 12 रातें और जेल में कटेंगी आसाराम बापू की या फिर उन्हें जमानत मिल जाती है। जेल की काल कोठरी में 2 रातें बिताने के बाद आसाराम को आज एक बार फिर से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि आसाराम की ये उम्मीद किस हद तक पूरी होगी, ये आसाराम की जमानत पर होने वाली आज की सुनवाई पर निर्भर करता है। आज एक बार फिर से जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आसाराम की जमानत पर सुबह 11 बजे से बहस शुरू होगी। आसाराम ने सोचा था मंगलवार का दिन कुछ राहत लेकर आएगा, लेकिन उनके अरमान पूरे न हुए। जोधपुर की अदालत ने आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई तो की, लेकिन मामला बुधवार यानी आज सुबह 11 बजे तक के लिए टाल दिया। इसलिए आसाराम को दूसरी रात भी जेल में ही गुजारनी पड़ी। आपने देख ली, आपने पढ़ के मैंने सुना दी है आपको। 376 रेप केस नहीं बनता है, रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है और उस पे आउटरेस्ट मोडेस्टी के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट वाली बात है, उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है, फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया है। मंगलवार की दोपहर 2:40 पर सुनवाई शुरू हुई और करीब 2 घंटे तक जिरह चलती रही। जिरह के दौरान आसाराम के वकील के मनन ने कोर्ट में दलील दी कि एफआईआर फनी है और पूरा केस झूठा है। वकील ने हवाला दिया कि ये किसी की साजिश है आसाराम को फंसाने की। धारा 376 का मामला नहीं बनता क्योंकि रेप नहीं हुआ है। अटेम्प्ट की कोशिश हुई जो कि जमानती अपराध है। नाबालिग के खिलाफ यौन शोषण के तहत पॉस्को की धाराएं लगाने के मसले पर वकील ने कहा, लड़की गांव की रहने वाली है और ऐसी जगहों पर स्कूल में उम्र बढ़ा चढ़ाकर लिखाई जाती है, लिहाजा लड़की की उम्र 16 नहीं 18 साल है। वाकया जब जोधपुर में हुआ तो तत्काल लड़की और उसके माँ बाप जोधपुर पुलिस के पास क्यों नहीं गए? दिल्ली के कमला नगर मार्केट में 0 एफआईआर दर्ज कराने का क्या तुक है? आसाराम के वकील के दलील पर अब आज सरकारी वकील अपनी दलील देंगे। इसके बाद अदालत आसाराम के जमानत के मसले पर अपना फैसला सुनाएगी। उसी कानून को पढ़कर अदालत के आगे मैंने सिर झुकाकर ये निवेदन किया है कि केस नहीं बनता है। बाकी अब सारा कोर्ट पर है। प्रोसिक्यूशन अब इस पे बहस सुबह 11 बजे करेगा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे आसाराम को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। हालांकि जेल में जाने से पहले जेल से बाहर निकलने का इंतजाम करते हुए आसाराम ने अदालत में जमानत की गुहार लगाई थी। अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन 3 सितंबर को अदालत का फैसला सामने नहीं आ सका। आज एक बार फिर से आसाराम को राहत की उम्मीद है। अगर राहत नहीं मिली तो अगले 15 सितंबर तक आसाराम को जेल की काल कोठरी में रातें गुजारनी पड़ेगी। धीरज भटनागर के साथ प्रशांत गुप्ता, जोधपुर, न्यूज 24। आसाराम बापू जेल में है, लेकिन आज क्या होगा? आज क्या आसाराम बापू को जमानत मिल जाएगी या जो बाकी बची हुई 12 रातें हैं वो भी आसाराम बापू इसी तरह जेल में ही काटेंगे? आज 11 बजे से सुनवाई होनी है। जमानत याचिका पर कल बहस शुरू हुई थी, वो बहस पूरी नहीं हो सकी, उसके बाद उसको आज के लिए टाल दिया गया और आज इस मामले को लेकर 11 बजे से फिर से बहस शुरू होगी। हमारे संवाददाता धीरज भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, आज 11 बजे से बहस शुरू होगी, क्या लगता है क्या होने वाला है? किस तरह का संकेत मिल रहा है?
देखिए, कई चीजों के खुल के सामने आने के बाद से आज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जमानत अर्जी पर सुनवाई में क्या निकलेगा। कल पूरा वक्त जो है डिफेंस के लॉयर ने सिर्फ इस तरीके से दलीलों में दे दिया कि ये FIR जो है बनती ही नहीं है, गलत बनाई गई है। लेकिन आज जिस तरीके से और खुलासे हुए, आसाराम के सबसे करीबी सेवादार शिवा ने खुलासा किया है कि आसाराम महिलाओं से अकेले में ही मिला करता था और अपने आसपास खूबसूरत या अच्छे सेवादारों को नहीं रहने देता था। और इसके अलावा जिस तरीके से दलील दी गई है कि लड़की की उम्र ज्यादा हो सकती है, इसमें देखते हैं क्या डिफेंस रहता है। लेकिन एक अहम बात और कि जिस तरीके से आसाराम की तरफ से लड़की को धमकियां मिलती रही, लड़की के परिवार वालों को धमकियां मिलती रही, वहीं यहाँ जोधपुर में सूत्रों के मुताबिक जांच कर रहे DCP को भी धमकी की बात सामने आई है। तो बिल्कुल शुक्रिया धीरज इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस मामले की जांच कर रहे DCP लांबा को भी धमकी मिलने की खबर आ रही है। इससे पहले पीड़ित लड़की के परिवार को भी धमकी मिल रही थी और आज 11 बजे सुनवाई होनी है कि क्या आखिर आज आसाराम बापू को जमानत मिलेगी या फिर 12 रातें उनकी और जेल में कटेंगी। जोधपुर की अदालत ने मंगलवार को आसाराम की जमानत की सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी। स्वयंभू संत अंदर तक टूट गए। कानून को ठेंगे पर रखने वाले आसाराम के चेहरे पर निराशा छा गई, लेकिन अदालत के रुख के बाद आखिरकार जेल को बैकुंठ कहने वाले तथाकथित संत आसाराम की दूसरी रात भी सेंट्रल जेल में ही कटी। आसाराम की बड़ी मुश्किल से बीती थी जेल में पहली रात। करवटें बदल बदल कर स्वयंभू संत ने बिताई थी रातें। आसाराम को उम्मीद थी जमानत मिल जाएगी, लेकिन सत्संग के गुरु की उम्मीदों पर सरकारी वकील ने पानी फेर दिया और जिला अदालत से मांग लिया बहस पर एक दिन का और वक्त। अदालत के इस रुख से स्वयंभू संत आसाराम को तोड़कर रख दिया और कानून को ठेंगे पर रखने वाले आसाराम के चेहरे पर निराशा छा गई। अदालत के इस रुख से तय हो गया कि जेल को बैकुंठ कहने वाले इस तथाकथित संत की दूसरी रात भी सेंट्रल जेल में ही अपवित्र होगी। आसाराम की दूसरी रात भी तन्हाइयों और पुलिस वालों की मुस्तैदी के बीच गुजरी। सेंट्रल जेल में एक दिन और एक रात बिताने के बाद आसाराम को एहसास हो गया था कि उन्हें जेल में रात के खाने में क्या मिलेगा। सो उन्होंने प्रिजनर पर्सनल अकाउंट में दूध के लिए जमा कराए 400 रुपए। चांदी की थाली में छक्कर छप्पन भोज का मजा उड़ाने वाले स्वयंभू संत को रात के खाने में दी गई कचरी की सब्जी और 5 रोटियां। आसाराम को जेल की कैंटीन से मिला 1 गिलास दूध, 5 रोटी और काचरी की सब्जी बनाई गई और वो ही आसाराम ने खाई। आसाराम को जिस बैरक में रखा गया है उसमें 5 अन्य कैदी भी हैं। कुल मिलाकर 6 लोग। दिन भर आसाराम कभी इधर तो कभी उधर टहलते रहे और फिर माला जपते रहे। एक नाबालिग से यौन शोषण के संगीन इल्जामों का सामना कर रहे आसाराम के बैरक नंबर 1 में दूसरी रात भी वही दर्री, कंबल और खाने पीने के बर्तन थे। हाँ, सेवा के लिए हर वक्त मौजूद रहने वाले सेवक की जगह कुछ कैदियों को जरूर आसाराम के बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था ताकि गुमसुम आसाराम उन कैदियों से बातचीत कर सकें, लेकिन आसाराम एकांतवास में ही रहना पसंद किया। रात की तन्हाइयों में जोधपुर के सेंट्रल जेल का बैरक नंबर 1 था। आसाराम थे और साथ में थी आसाराम को जेल से छुटकारा पाने की छटपटाहट। खुद को संत घोषित करने के बावजूद विलासिता के तमाम साधनों का इस्तेमाल करने वाले आसाराम पहली बार जेल यात्रा पर हैं। यही वजह है कि खाना खाने के बाद आसाराम जब अपने बैरक में सोने के लिए पहुंचे तो बैरक में घुसते ही दरी पर बैठ गए और माला जपना शुरू कर दिया। देर रात तक आसाराम साधना में जुटे रहे। घंटों बीतने के बाद आसाराम आराम करने के लिए दरी पर लेटे जरूर, लेकिन उनकी आंखें खुली रही। कभी आसाराम जेल की छत की ओर देखते, कभी माला जपना शुरू कर देते। आसाराम ने सोने की काफी कोशिशें की, लेकिन उन्हें जेल से बाहर निकलने की छटपटाहट थी। आसाराम दूसरी रात भी ठीक से सो नहीं पाए। आसाराम के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। अभी न जाने और कितनी रातें आसाराम को यूं ही गुजारनी पड़ सकती है अगर अदालत ने आज भी आसाराम को
जमानत नहीं दी तो उन्हें इसी काल कोठरी में अगले 12 दिनों तक बितानी पड़ेगी। धीरज भटनागर के साथ प्रशांत गुप्ता, जोधपुर, न्यूज़ 24।